program is brought to you by Sky Plus Multimedia Network. ताज़ा तरीन खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट कलाम अजनबी और आप देख रहे हैं कटिहार का सबसे विश्वसनीय चैनल स्काई प्लस न्यूज़। दोस्तों, घोटालों और भ्रष्टाचार के इस दौर में विकास कार्यों में गुणवत्ता की उम्मीद करना फिजूल और बेमानी है। जहां चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, रिश्वतखोरी सड़ चढ़ कर बोल रही हो, ऐसी हालत में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। अब जो खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, वो आपको आश्चर्यचकित ही नहीं करेगी, बल्कि सरकारी योजनाओं में हो रही धांधली और घोटालों की परतें भी खोलेंगी। सीधे ले चलता हूं बरारी प्रखंड के कांत नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में और देखते हैं कि किस तरह पंचायत के मुखिया रंजीत कुमार झा ने सड़क निर्माण के नाम पर सरकारी राशि का बंदर बांट किया है। ये इस वक्त मैं मौजूद हूं बरारी प्रखंड के कांत नगर पंचायत स्थित मरकरिया बारी गांव के राजा पाखर गांव में। ये जो सड़क मेरे सामने आप देख रहे हैं, विगत 1 साल पूर्व ये सड़क का निर्माण यहाँ के एक समाज सेवी अब्दुल हक नामी शख्स ने इस सड़क का निर्माण किया था। लेकिन 1 साल के बाद इसी सड़क पर 7 निश्चय योजना के तहत यह 7.5 लाख रुपए की राशि उठा ली गई। उसके बाद 6 महीने के बाद पुनः इस सड़क पर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ। आइए जानते हैं यहाँ के ग्रामीण से कि क्या है वर्तमान स्थिति और क्यों ये नौबत आई कि सड़क का दोबारा निर्माण कार्य शुरू किया गया। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से। अब्दुल हक साहब, ये सड़क जो आपके सामने है, इस सड़क पर आपने गालिबन काम किया है। जी। कितने दिनों पहले आपने काम किया है? 1 साल पूर्व। 1 साल पूर्व आपने काम किया। किस योजना के तहत आपने काम किया? 14वीं योजना के तहत। राशि क्या थी इसके? इसमें राशि था 7,07,800। कौन सा काम किया था आपने? मिट्टी प्लस ईटा सोलिंग। मिट्टी भराई ईंट सोलिंग का काम किया था। जी। तो क्या राशि की निकासी आपने कर ली? जी ना, नहीं हुई। जी ना। किसने आपको काम करने का ऑर्डर दिया था, इजाजत मुखिया दिया था? जी। मुखिया जी के द्वारा आप जो है काम कर रहे थे? जी, और सचिव। मुखिया और सचिव के द्वारा उसी के इजाजत से आप काम कर रहे थे। लेकिन राशि की निकासी आप नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। फिर जैसा कि पता चला कि इसी सड़क पर 7 निश्चय योजना के तहत निकासी कर ली। वो निकासी कर ली। मुखिया और सचिव और वार्ड सदस्य मिल के तीनों मिल करके कर ली। फिर पुनः पता कि कितनी राशि की निकासी की गई? 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपए की। फिर पता चला 6 महीने के बाद इस सड़क पर मुख्यमंत्री का निर्माण कार्य, सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ। हाँ, उनका उद्घाटन मुखिया जी ही किया है। मुखिया जी ने ही किया। अच्छा, इसकी शिकायत आपने जिला स्तर पर या कहीं दूसरी जगह और क्या अभी तो उच्च अधिकारियों के पास? जी नहीं, अभी तक तो हम नहीं किए हैं। आपने इसकी शिकायत कहीं नहीं किए? अब करने जा रहे हैं। योजना का क्या नाम था जब चौधरी? हाँ, फजल हक के घर से मस्जिद तक। 7 निश्चय में उसमें भी वही है, वही योजना। सेम योजना। जी। फजल हक के घर से मस्जिद तक मिट्टी भराई एवं ईटा सोलिंग कार्य। तो ये आपको कैसे पता चला कि इसमें 7 निश्चय के द्वारा भी राशि निकासी की गई? जी सर, हमको पता चला सचिव के द्वारा। कौन सचिव? और मुखिया जी के ही द्वारा पता चला। छट्टू रविदास। क्या पंचायत सचिव है? जी, पंचायत सचिव। आपको बोला गया? वो बोला कि आपका योजना का जो है निकासी हो चुका है 7 निश्चय से। मुखिया जी अपना एस्टीमेट बना के, वार्ड सदस्य और मुखिया जी बना करके दोनों मिल के बना के तमाम योजना पैसा निकासी कर लिए। अब आगे की स्थिति क्या है? क्या चाह रहे हैं प्रशासन से? आप क्या चाह रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं सर, जो हम पूंजी लगाए, व्यक्तिगत मेहनत किए, उसका मुआवजा मिले हमको। वो मुआवजा मिले आपको। आइए जानते हैं दूसरे व्यक्ति से। जी, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? जी। ये आपके सामने जो सड़क है, इस पर अब्दुल हक नामी शख्स ने आज से साल भर पहले काम किया था। इस पर किया था सर। क्या काम हुआ था? ये ईटा सोलिंग, मिट्टी भराई। ईंट सोलिंग और मिट्टी भराई का काम हुआ था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हबीब। और फिर अभी काम चल रहा है, ये कौन सी योजना से चल रहा है? ये मुख्यमंत्री योजना है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से जैसा चल रहे हैं। इसका उद्घाटन मुखिया जी ही किया। अच्छा, इसका उद्घाटन भी मुखिया जी ने ही किया? हाँ, इसका उद्घाटन मुखिया जी किया था। जी, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? जी। क्या नाम है आपका? MD सरफराज।
मोहम्मद सरफराज। सरफराज साहब ये बताइए कि जैसा कि पता चला कि आज से 1 साल पूर्व ये जो सड़क आप देख रहे हैं जिस पर आप खड़े हैं, यहाँ 14वीं बीस से एक काम हुआ था जी। जी। किसने किया था वो अब्दुल काम? हक साहब ने। क्या काम हुआ था इस पर? इसमें मिट्टी भराई प्लस ईटा सोलिंग हुआ था। मिट्टी भराई, ईंट सोलिंग। और फिर अभी पुनः एक काम चल रहा है, ये कौन सी योजना थी? अभी ये मुख्यमंत्री योजना। मुख्यमंत्री काम चला है उसमें आप जानते हैं कुछ? जी। 7 निश्चय के बारे में जानते हैं कि इससे जी निकासी ये आपके नॉलेज में आप जान रहे हैं? और ईटा सोलिंग बनी थी 1 साल पहले। 1 साल बनने के बाद कौन बनाया था इसको? अब्दुल हक ने बनाया था। अब्दुल हक ने बनाया था। जी। उसके बाद जो है उसको मतलब पेमेंट नहीं मिला। नहीं मिलने का मतलब 14वीं से बनाए थे रोड और 7 निश्चय से निकासी किया वो लोग पैसा 6 महीने के बाद। उसी रोड को दिखा कर जी उसी रोड मुखिया जी किया है और सचिव और वो वार्ड मेंबर। अच्छा, इन तीनों ने मिल करके ये किया रोड को मतलब पैसा निकासी किया है। अभी कौन सी सड़क बन रही है? ये किस मतलब योजना के? प्रधानमंत्री योजना। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है। और मुख्यमंत्री योजना से जी। इसका भी उद्घाटन मुखिया जी ही ने किया है। जी हाँ, यह वही सड़क है जिस पर अब्दुल हक नामी शख्स ने 1 वर्ष पूर्व 14वीं वित्त से ईंट सोलिंग मिट्टी भराई का काम किया था, जिस पर राशि निकासी की सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी। लेकिन इसी दौरान पंचायत के मुखिया रंजीत कुमार झा ने वार्ड नंबर 5 के वार्ड सदस्य और पंचायत सचिव की मिली भगत से 7 निश्चय का निर्माण दिखाकर 7.5 लाख रुपए की निकासी कर ली। इस समय स्थिति ऐसी है कि पुनः उसी मुखिया ने इस योजना को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में लेकर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया, जिसका उद्घाटन भी उसने स्वयं किया था। अब्दुल हक ने मुखिया पर आरोप लगाया कि उसने सारी ईंटें उखाड़ कर बेच दिया। अब सवाल यह उठता है कि किसी भी सड़क का निर्माण कार्य दोबारा 5 वर्षों के बाद ही होता है, लेकिन मुखिया ने बड़ी चालाकी और होशियारी से 7.5 लाख रुपए का गबन कैसे कर लिया, ये जांच का विषय है। अभी आपने देखा कि किस तरह कांसनगर पंचायत के मुखिया रंजीत कुमार झा ने सरकारी राशि का बंदर बांट किया, लेकिन यह चैप्टर यहीं क्लोज नहीं हुआ। आगे आप देखेंगे कि जब मुखिया से इस संबंध में पूछा गया तो उसने किस तरह से अभद्र गालियों का इस्तेमाल किया तथा अब्दुल हक को धर्म सूचक गालियां दी। साथ ही उसने आरोप लगाया कि वह एक करप्ट व्यक्ति है और उसने किसी सड़क का निर्माण नहीं किया है। तो जाइएगा नहीं, कल तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और देखते रहिए स्काई प्लस न्यूज। जय हिंद, जय भारत।